अनुपमा में आज ये दिखाया जाता है कि राखी बा को ये बोल रही होती है, बा काव्या पोस्ट ऑफिस वाला, पड़ोसी वाला, न्यूज़पेपर वाला इतनी ज्यादा भी पढ़ाई नहीं है बा ये बोलती है, सुन ले एक बार, एक तो ये मेरा घर नहीं है और ऊपर से ये रिजॉर्ट है, इसलिए मैं ये सब रस्में नहीं करने वाली और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसे बहू नहीं मानती हूँ। फिर अनुपमा ये बोलती है, बापूजी अब मैं चलती हूँ। अनुपमा वहां से जाने लग जाती है। काव्या अनुपमा के पास आती है और ये बोलती है, अनुपमा मुझे पता है बा मुझे इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रही है और मेरा गृह प्रवेश नहीं कर रही है क्योंकि वो खुश नहीं है और मैंने उन्हें काफी ज्यादा सुनाया था, लेकिन तुम तो खुश हो ना अनुपमा क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स हो गया था। और एक बात पता है अनुपमा, ये जो मंगलसूत्र है ना, मुझे इसका एहसास हो रहा है जब मैंने वी से शादी कर लिया है कि एक औरत इसके बिना कितनी ज्यादा अधूरी है। अनुपमा ये बोलती है, ये मंगलसूत्र के बिना औरत अधूरी नहीं रहती है, पत्नी अधूरी रहती है। काव्या ये बोलती है, पर तुम तो खुश हो ना अनुपमा, तुम तो मुझे शगुन दे सकती हो ना अगर बा नहीं दे रही है तो। अनुपमा ये बोलती है, मंगलसूत्र को छूकर मैंने उतारा इसे तभी तो तुम पहन रही हो। काव्या का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। राखी उधर से हंस रही होती है। फिर अनुपमा जाते जाते ये बोलती है, वैसे बधाई हो आप लोग दोनों को। अनुपमा ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर काव्या वहां पर आती है और ये बोलती है, बा मैंने जो भी कहा था वो गुस्से में कहा था, मुझे माफ कर दीजिए बा, क्योंकि मैं वनराज से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ये सब कह दिया। राखी भी आकर बा को समझाने लग जाती है। बा ये बोलती है, जो तेरा जीकेएम है ना उसे अपने पास रख। राखी ये बोलती है, जीकेएम क्या होता है बा ये बोलती है, ज्ञान के मोती, ये अपने पास रख तभी अच्छा रहेगा। फिर बा काव्या को ये बोलती है, और तू ज्यादा जो वी कर रही है ना, वी से तू काफी ज्यादा प्यार करती है, तू उसी को बोल, वही तेरे गृह प्रवेश करेगा, वही सारे रस्में करेगा, मुझको मत बोल। फिर काव्या गुस्से में ये बोलती है, चाहे मेरे रस्में हो या ना हो, गृह प्रवेश हो या ना हो, लेकिन मैं घर के अंदर आकर रहूंगी। काव्या गुस्से में पलटती है, वनराज का हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर ले आती है, मंदिर के सामने आकर प्रणाम करती है। फिर वनराज और काव्या बाबूजी के पास जाते हैं और दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर काव्या वही सब बात बोलती है बा को, बा आई स्वेयर मैंने ये सब गुस्से में कहा था, मैंने जो भी कहा था वो बस गुस्से में निकल गया है, लेकिन बा मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, मैं इस घर में अब सबका दिल जीतना चाहती हूँ, इसलिए बा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ये तो बस मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन मेरा इरादा ये सब बिल्कुल भी नहीं था करने का। बा काव्या को चुप करा देती है और ये बोलती है, चुप रह काव्या, मैंने काफी तमाशा सुबह से देख लिया है, मुझे और भी तमाशा नहीं देखना है। तू काव्या वनराज शाह तो बन गई है, लेकिन शाह परिवार की बहू कभी नहीं बन पाएगी। मेरे लिए हमेशा से अनुपमा बहू थी और वही रहेगी। और तू जो नकली आंसू निकाल रही है ना, ये नकली आंसू निकालना बंद कर दे, नहीं तो तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और मैं तेरे नकली आंसू से पिघलने नहीं वाली हूँ। फिर बापूजी ये बोलते हैं कि मैं भी अनुपमा को अपनी बहू मानता हूँ और किसी को नहीं मान सकता। ये कहकर बापूजी वहां से जाने लग जाते हैं। महाराज बापूजी को रोकता है और ये बोलता है, बापूजी अब कहाँ जा रहे हैं? बापूजी ये बोलते हैं, मैं सबसे मिलने आया था, सबसे मिल लिया, अब मैं अपने बेटी के पास रहने जा रहा हूँ। महाराज ये बोलता है, लेकिन आपका बेटा तो यहीं पर रहता है ना? बापूजी ये बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं इसलिए अनुपमा के पास जा रहा हूँ रहने के लिए। भाई ये बोलती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि जहाँ आप वहाँ मैं। महाराज इमोशनल हो जाता है, वो हाथ जोड़ने लग जाता है और ये बोलता है, बापूजी प्लीज यहीं पर रुकिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, ये परिवार तिनका तिनका कर कर बिखर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। भाई ये बोलती है, महाराज ये दुनिया बस तेरी गलती की वजह से बनी है। महाराज ये बोलता है, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा कि आप लोग अपने बेटे को छोड़कर जा रहे हैं और आप लोग ऐसा जिद क्यों कर रहे हैं? ना मैं आपके बिना रह पाऊंगा ना आप लोग मेरे बिना रह पाइएगा, तो ऐसा जिद क्यों? लेकिन बापूजी तब भी नहीं सुनते, तो बा और बापूजी वहां से चले जाते हैं। काव्या खुद को ये बोल रही होती है, अच्छा है सबके सब अभी के अभी चले जाए, वैसे भी मैं इन लोगों को देख देख कर थक चुकी हूँ। फिर डॉली वहां पर आती है और ये बोलती है, भाई मैं भी यहाँ पर नहीं रुक सकती क्योंकि जहाँ पर काव्या वहां पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। डॉली भी वहां से चली जाती है। फिर समर नंदिनी भी वहां से चले जाते हैं। परितोष आता है और ये बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, आप हमेशा खुश रहो, लेकिन मैं भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। परितोष भी वहां से चला जाता है। महाराज सबको देखते रह जाता है, लेकिन पाकी वहीं पर रहती है। पाकी फिर महाराज के पास आती है, उसे गले लगती है। फिर पाकी ये बोलती है, सॉरी पापा, आई लव यू सो मच, लेकिन मैं भी यहाँ पर नहीं रुक सकती, आप लोग दोनों को ऑल दी बेस्ट। पाकी भी वहां से चली जाती है। फिर राखी काव्या और महाराज के पास आती है और ये बोलती है, मैं भी यहाँ पर थोड़ी रुक रही हूँ, मैं बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनूं? आप लोग न्यूली मैरिड कपल हो, काव्या हैव फन, मैं भी जा रही हूँ। राखी भी वहां से चली जाती है।
इधर ये दिखाया जाता है कि सारे घर वाले अनुपमा के पास आ जाते हैं। अनुपमा दरवाजे को खोलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि सारे फैमिली वाले वहीं पर खड़े हैं। वनराज गुस्से में अनुपमा को देख रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे सारे घर वाले अनुपमा के कमरे के अंदर चले जाते हैं। बाई ये बोलती है अनुपमा गेट लगा दे और अंदर आ। अनुपमा गेट को लगा देती है। इधर काव्या ये बोलती है वनराज तुम गुस्से में क्यों हो, कोई बात नहीं है। जब अनुपमा भी पहली बार घर आई थी तो बा ने उन्हें थोड़ी एक्सेप्ट किया था और बा मुझसे भी गुस्से में, इसलिए वो मुझसे बातें नहीं कर रही हैं। लेकिन देखना मैं सबको मना भी लूंगी और वो लोग जल्दी आ भी जाएंगे, इसलिए वी गुस्से को थूक दो। वनराज गुस्से में काव्य की तरफ मुड़ता है और ये बोलता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, और वो काव्य को छोड़कर चला जाता है, अपने रूम को लॉक कर लेता है। इधर ये दिखाया जाता है कि राखी आ जाती है काव्या के पास और ये बोलती है काव्या सबके तुम्हें छोड़कर चले गए तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें आकर कंपनी दे देती हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस तुम काफी अच्छी देती हो काव्या। एक ही झटके में तुमने सबको घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें मानना पड़ेगा काव्या कि तुम एक नंबर की पक्की खिलाड़ी हो। काव्या शॉक्ड होकर राखी को देख रही होती है। राखी ये बोलती है और जो तुम अच्छी बनने का नाटक कर रही हो ना, तुम बिल्कुल अच्छी भी नहीं हो, तुम मेरी तरह हो, बिल्कुल कमीनी। लेकिन एक बात याद रखना काव्या, जिस स्पीड से वो लोग गए वो लोग कभी भी आ सकते हैं। काव्या ये बोलती है मुझे पता है जो स्पीड से वो लोग बाहर गए ना वही डबल स्पीड से वो लोग आएंगे, क्योंकि वनराज के बिना वो लोग नहीं रह सकते और वनराज उन लोगों के बिना नहीं रह सकता। फिर राखी ये बोलती है तब तुम क्या करोगी काव्या। काव्या ये बोलती है मैंने सब कुछ सोच के रखा है, जो भी होगा मैंने पहले ही से सोच लिया है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वैसे भी अब मैं वी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वी की वाइफ हूँ। काव्या वनराज शाह, इसलिए राखी मुझे आकर अभी डिस्टर्ब मत करो, मेरा अभी शादी हुआ है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ अभी अकेले टाइम स्पेंड करना है, उसे मनाना है, उसके साथ रोमांस भी करना है, इसलिए तुम बीच में मत आओ। फिर राखी ये बोलती है हैव फन काव्या। काव्या वहां से चली जाती है। राखी ये बोलती है मुझे तो लग रहा था कि ड्रामा खत्म हुआ है, लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। इधर ये दिखाया जाता है कि सारे घर वाले एक साथ रहते हैं। राखी आती है दरवाजे को खोलकर और ये बोलती है क्या मुझे ब्लैक कॉफी मिलेगी। बाई ये बोलती है लेकिन नागिन तो दूध पीती है ना, तो आज कॉफी क्यों मांग रही है, वो भी काली वाली। राखी बोलती है क्योंकि बा मैं इच्छाधारी नागिन हूँ ना, तो इच्छाधारी नागिन की शौक भी हाईफाई रहते हैं। डॉली ये बोलती है इच्छाधारी नागिन नहीं, एजेंडा वाली नागिन। बताइए आप यहाँ पर क्यों आई हैं, अब आपका कौन सा एजेंडा है। राखी ये बोलती है ये मेरी बेटी का ससुराल है, तो मैं यहाँ पर सबसे मिलने आई हूँ। बाई ये बोलती है तेरी बेटे की सास और ससुर उस कमरे में रह रहे हैं, जा उन्हीं लोग के साथ रह। राखी ये बोलती है वो लोग न्यूली मैरिड कपल है, वो लोग अभी रोमांस कर रहे होंगे, तो मैं बीच में क्यों जाऊं, आप ही बताइए। बार बापूजी को बुरा लगता है। फिर अनुपमा राखी के पास आती है और ये बोलती है मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आप तो काव्य को सहेली मानती है ना, तो अपने सहेली के पति पत्नी के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं। और ये राखी बहन जो अब थाली के बैगन बनते रहती है ना, इसे बंद कर दीजिए, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर अनुपमा राखी को ये बोलती है वैसे राखी बहन मुझे पता है आप काव्य के साथ इतने अच्छे से रिश्ते क्यों निभा रही हैं, क्योंकि आपको ये डर लग रहा है कि किंजल अब तो बहू बन चुकी है काव्या की, तो कहीं किंजल के साथ कुछ हो ना जाए। मैं माँ हूँ, एक माँ कहाँ तक सोच सकती है, ये बात मुझे पता है। राखी को समझ में आ जाता है कि अनुपमा सब कुछ जान गई है। बाई ये बोलती है वाह अनुपमा वाह, सारे लोग बा को देखने लग जाते हैं। तो बाई ये बोलती है चाय अच्छी बनी है, इसलिए बस मैं ये बोल रही हूँ। फिर अनुपमा ये बोलती है ये जो आप अपने हाथ आग में आकर सेकती रहती है ना, इसे बंद कर दीजिए राखी बहन, क्योंकि कभी कभी जो हाथ सेकते हैं ना वो जल भी जाती है। राखी को काफी बुरा लग रहा होता है। अनुपमा राखी को चुप करवा देती है। फिर अनुपमा ये बोलती है वैसे राखी बहन काफी दिनों के बाद मेरे परिवार एक साथ ऐसे बैठ रहे हैं, तो आप तमाशा आकर क्यों कर रही हैं। राखी ये बोलती है मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं दोनों के साइड हूँ, बस काव्य के साथ नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है ना इट्स माई स्टाइल। अनुपमा ये बोलती है वैसे भी राखी बहन अब सुबह से बस आग में घी डाल रही हैं, घी डालते डालते अब थक गई होंगी, इसलिए यहाँ पर रुकने से फायदा नहीं है, आप यहाँ से चली जाइए। फिर राखी वहां से चली जाती है। राखी ये बोलती है मैं काव्य के साथ रह नहीं सकती और इन लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल दिया, अब पता नहीं मैं कहाँ रहूंगी। इधर वनराज वॉशरूम से निकलता है, अपनी शेरवानी को बेड पर फेंक देता है। काव्य आती है और ये बोलती है वनराज अब कितनी देर गुस्सा रहोगे, गुस्सा छोड़ दो ना, क्या तुम यही चाहते हो हम लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत बस लड़ाई से करें। वनराज ये बोलता है तो मैं क्या करूं, तुमने मेरे फैमिली को इतना कुछ सुनाया, तुम्हारी वजह से वो लोग मुझसे दूर चले गए। काव्य ये बोलती है वी मैंने उन्हें काफी मनाया था, मुझे थोड़ी पता था कि वो लोग घर छोड़कर चले जाएंगे। वनराज ये बोलता है
जो फैमिली वालों को तुम जेल भेजने का और बर्बाद करने का धमकी दोगी तो वो लोग क्या चाहेंगे कि वो लोग तुम्हारे साथ रहें और तुम्हारे शादी में खुश होकर नाचें। काव्या ये बोलती है, वी मैंने काफी ज्यादा मनाने की कोशिश की थी, मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन वो लोग नहीं माने, तो मैं क्या करूं। वनराज ये बोलता है, अगर तुम ये सब नहीं करती तो आज वो लोग अनु के पास नहीं जाते। काव्या को काफी गुस्सा आता है और वो ये बोल देती है, अनु नहीं, उसका नाम अनुपमा है। और एक बात सुन लो वनराज, अपनी एक्स वाइफ का नाम अपने न्यू वाइफ के सामने मत लिया करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिर वनराज गुस्से में ये बोलता है, और तुम भी एक बात सुन लो काव्या, तुम भी मेरे फैमिली वाले से बात करना सीख लो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा मुझे खुद भी नहीं पता। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाए कि वनराज बेड पर लेटा हुआ रहता है, काव्या आती है और ये बोलती है, आखिरकार 9 साल के बाद हमें ये रात मिल रहा है वी। काव्या जाकर वनराज को उठा देती है, दोनों करीब आ जाते हैं। इधर अनुपमा तालियां बजा रही होती है, सारे घर वाले काफी खुश रहते हैं। अनुपमा को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। समर जोर से चिल्लाता है, मम्मी। सारे घर वाले अनुपमा को जाकर संभालने लग जाते हैं। इधर वनराज समर की बातें सुन लेता है, उसे काफी डर लगने लग जाता है। फिर वनराज ये बोलता है, कहीं अनुपमा को कुछ हो तो नहीं गया। वो काव्या को बेड पर गिरा देता है और वो वहां से चला जाता है बिना कुछ सोचे समझे। अनुपमा के पास वनराज जाने लग जाता है। इधर सारे घर वाले अनुपमा को उठाने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है।